हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 जून से लेकर 30 जून 2024 के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में हम मंथली सीजी करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आमजनों से मुलाकात का कार्यक्रम जन दर्शन कब से शुरू हो गया है? सही जवाब है 27 जून 2024। ऑप्शन 1 सही है। आप इस प्रश्न का ये देखिए, आप हम सारे प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल में डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में युवाओं को शासकीय भर्ती में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है 5 वर्ष। नेक्स्ट, कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है? सही जवाब है 3100 रुपये। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है। किसानों को 2 वर्ष का 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस भुगतान भी कर दिया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कितने हजार लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 25,000। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का तृतीय सत्र कब से शुरू होगा? सही जवाब है 22 जुलाई 2024। ऑप्शन 4 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का तृतीय सत्र 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी और 26 जुलाई 2024 तक चलेगा। वर्षाकालीन इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रदेश में किसानों को केसीसी के तहत चालू खरीफ सीजन के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 7300 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के श्रीमन झा ने अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं? सही जवाब है 48। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए, वर्तमान में श्रीमंत एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने आर्म रेसलिंग में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए। 5 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले श्रीमंत झा का अगला लक्ष्य पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए पदक जीतना है। श्रीमंत की हिम्मत, अथक परिश्रम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। श्रीमंत ने अब तक 48 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की केंद्रीय कोऑपरेटिव नाफेड के माध्यम से किस जिले में साथी बाजार स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है बलौदाबाजार। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में नियत नेल्लानार योजना शुरू किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रदेश के 5 जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्या है ये नियत नेल्लानार योजना? शॉर्ट में देख लेते हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियत नेल्लानार से तात्पर्य आपका आदर्श ग्राम है, अर्थात ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था कि यदि देश का विकास करना है तो सर्वप्रथम ग्रामों को विकास करना होगा।
इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियत नेलानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में पहली किस्त किस महीने जारी हुई थी? सही जवाब है मार्च 2024। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ से कौन मालडोवा यूरोप में आयोजित होने वाले आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं? सही जवाब है श्रीमंत झा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला कौन है जो जेसीबी चलाती हैं? उन्हें जापान से भी बुलावा आया है। सही जवाब है दमयंती सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ की रहने वाली हैं दमयंती सोनी? राजनांदगांव की, ठीक है, और 61 साल की हैं। नेक्स्ट, सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में किसने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक में महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है? सही जवाब है श्री युगल किशोर। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से किसका चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है जो जुलाई महीने में इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अभिषेक कुंजाम, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ से सीधे इंग्लैंड के गोल पोस्ट पर गोल दागने जा रहे हैं अभिषेक कुंजाम। अभिषेक का चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है जो जुलाई महीने में इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन एकेडमी के कुंजाम ईस्ट बंगाल क्लब से खेलेंगे। इंग्लैंड में आयोजित लीग फुटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ से सीधे इंग्लैंड के गोल पोस्ट पर गोल दागने जा रहे हैं अभिषेक कुंजाम। क्लियर है। बस्तर के नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी अभिषेक मूलतः कांकेर जिले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कितने सीट पर जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 10, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 10 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसके हाथ से बस्तर फिसल गया। यहाँ से विधायक कवासी लखमा हार गए हैं। वहीं राजनांदगांव से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 44,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। कोरबा एकमात्र सीट कांग्रेस के हाथ आई है। यहाँ से सांसद ज्योत्सना महंत ने फिर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को 43,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। सबसे बड़ी जीत भाजपा को रायपुर में मिली है। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से हराया है। जीत का यह अंतर कांग्रेस प्रत्याशी को मिले वोटों से भी ज़्यादा है। सबसे कम मार्जिन से कांकेर लोकसभा सीट पर भाजपा के भोजराज नाग जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को करीबी मुकाबले में 1884 वोटों से हराया है। भाजपा का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में हर सीट पर हर बार करीब 1% तक बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अंतर रायपुर में आया है। इस बार 66.19% वोट भाजपा को मिले हैं। वहीं कांकेर में इस बार भाजपा ने महज 0.15% के अंतर से जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर लोकसभा से लगभग 1,64,558 मतों से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने जीत दर्ज की है। बिलासपुर सीट से बीजेपी को कितनी बार जीत दिलाई है? सही जवाब है 8वीं बार, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बिलासपुर लोकसभा से लगभग 1,64,558 मतों से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने जीत दर्ज की है।
तोखन साहू को कुल 7,24,937 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 5,60,379 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया? सही जवाब है 4, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए ध्यान देंगे। गौरतलब है कि असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तेपेसिया गुवाहाटी में 25 से 30 मई 2024 तक म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यूथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ी और अधिकारियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखिए, सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनरेटिव डेवलपमेंट के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बनेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंधत्व निवारण जागरूकता के तहत 8 एवं 9 जून को 5वां एनुअल एक्वाइन छत्तीसगढ़ स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है जगदलपुर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विष्णुदेव साई जी ने किस तिथि को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शपथ ली? सही जवाब है 13 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली, ऑप्शन 2 करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक बात और ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। ग्राम बगिया से श्री साई जी के राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की बेटी अदिति भट्टपहरी की बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 रिलीज होने वाली है, जिसमें अदिति लीड रोल में होंगी। अदिति कहाँ की रहने वाली हैं? सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद श्री तोखन साहू जी ने कब शपथ ग्रहण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बिलासपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद श्री तोखन साहू जी को नवगठित एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेगी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी 1990 में किस ग्राम पंचायत से निर्विरोध सरपंच चुने गए थे? सही जवाब है बगिया, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें सांसद कौन हैं? सही जवाब है तोखन साहू, ऑप्शन 1 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वे पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू के गांव में खुशी की लहर है, जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर रायपुर और बिलासपुर में भी जश्न मनाया गया। शहर के जय स्तंभ चौक पर आतिशबाजी हुई। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत प्रणाम किया था।
वे एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं जो कि वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1,64,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के रूप में श्री विष्णुदेव साई जी के कार्यकाल को 6 महीने पूर्ण हुए हैं? सही जवाब है 13 जून 2024 को 6 महीने पूर्ण हुए। ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ साई सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करते हुए प्रति क्विंटल कितने रुपए के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा निभाया? सही जवाब है 3100 रुपये। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैबिनेट मंत्री और उन्हें जो पद दिया गया है, उनको जो मंत्रालय दिया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की जीएसटी की राशि कितने रुपए हस्तांतरित की गई? सही जवाब है 4,761.30 करोड़। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 25 दिसंबर 2023। ऑप्शन 2 करेक्ट है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ज़रूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस साल खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है? सही जवाब है 145 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में किस तिथि को हुआ? सही जवाब है 10 मार्च 2024। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है? सही जवाब है 5,500 रुपये। ऑप्शन 3 करेक्ट है। सारे प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियो देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, आज क्विक रिवीजन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है? सही जवाब है 5 करोड़। ऑप्शन 2 करेक्ट है। राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है 50%। ऑप्शन 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? सही जवाब है 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 5 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को किसकी तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है? सही जवाब है बेंगलुरु। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर कितने करोड़ की लागत से नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है 217.12 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। गौरतलब है कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर 217.12 करोड़ की लागत से नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नवीन विधानसभा भवन विधायक विश्राम गृह एवं विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्यम क्रांति योजना के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के ऋण देने का फैसला किया? सही जवाब है 50%। ऑप्शन 2 करेक्ट है। उद्यम क्रांति योजना के तहत 50% सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के ऋण देने का फैसला किया गया है। ध्यान दीजिए, कॉलेज के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये सालाना ट्रैवल अलाउंस दी जाएगी। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, देश भर में धान का सबसे ज़्यादा दाम देने वाला राज्य कौन बना? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की गई। 12 लाख से अधिक किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? सही जवाब है 10,000। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य के सभी संभागों में एक एक गौ अभयारण्य बनेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, किस राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सुगंधित धान की लगभग कितनी किस्में हैं? सही जवाब है 200 किस्में हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई की विशेष पहल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है? सही जवाब है वर्ष 2047। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किसान वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत कुल 28,921 कृषकों की निजी भूमियों पर 43,423 एकड़ रकबा में कितने पौधों का रोपण किया जाएगा? सही जवाब है 2,77,66,611। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? सही जवाब है 300 करोड़। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट कब तक तैयार होगा? सही जवाब है 31 जुलाई 2024 तक।
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वे छत्तीसगढ़ में कितनी बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं? सही जवाब है 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वो प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बृजमोहन को भाजपा ने सांसद का चुनाव लड़ाया, वो जीत चुके हैं। नियमों के तहत वो एक ही पद पर रह सकते हैं, इसी वजह से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई है। चर्चा है कि प्रदेश में साल के अंत में नगरीय निकाय के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है नवा रायपुर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सारे प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सारे प्रश्नों को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे चैनल में डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी? आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब रायपुर, कोरबा, कुनकुरी, ये तीनों जगह मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इन सेंटर्स में श्रमिकों को आराम करने, भरपेट सस्ता भोजन करने, सरकार योजनाओं की जानकारियां और मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सही जवाब है श्री केदार कश्यप, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 19 जून को। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में कुल 6,386 कारखाने हैं, जिसमें कितने कारखाने जोखिम श्रेणी के कारखानों के रूप में चिन्हित किए गए हैं? सही जवाब है 922, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रथम आने वाले छत्तीसगढ़ के 3 जिले कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है धमतरी, कांकेर व खैरागढ़। क्लियर है, धमतरी, कांकेर और खैरागढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 एवं एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। विगत वर्ष की तुलना में फ्रंट रनर श्रेणी में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 27 हुई है। क्लियर है, राज्य के कंपोजिट स्कोर में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में वर्गीकृत हुआ है। जिला धमतरी 77 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2023 में 21 जिलों के स्कोर में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीनफील्ड सोलर प्लांट की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने की रुचि दिखाई है? सही जवाब है नवा रायपुर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब फसल आच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। प्रथम चरण में खरीफ 2024 के लिए महासमुंद, धमतरी और किस जिले का चयन किया गया है? सही जवाब है कवर्धा, ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार एग्रीस्टेक योजना पर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब फसल आच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। प्रथम चरण में खरीफ 2024 के लिए महासमुंद, धमतरी और कवर्धा जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों में भूमि रिफ्रेशिंग का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ वर्ष में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सही जवाब है 48.63 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों को उनके बैंक खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि अंतरित की? सही जवाब है 483.85 करोड़। ऑप्शन 1 सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों को उनके बैंक खाते में 483.85 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इससे किसानों में खुशी और उत्साह का वातावरण दिख रहा है। किसानों के उत्साह उस समय दोगुना हो गया जब केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 117 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में कितने लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 9.78 लाख। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत देश की ओर से की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 4 करेक्ट है। मोदी सरकार ने धान की एमएसपी में 117 रुपए की वृद्धि कर किसानों की समृद्धि की दिशा में बेहतर कदम उठाया है। हमारी सरकार भी 3,100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदी कर रही है, जिससे धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सलाह पर श्री बृजमोहन अग्रवाल का किस तिथि को मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है? सही जवाब है 20 जून 2024। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बात और, चलिए इस प्रश्न को हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सलाह पर श्री बृजमोहन अग्रवाल का 20 जून 2024 को मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 जून 2024 को ही इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि श्री बृजमोहन अग्रवाल ने 19 जून को ही राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा था। ज्ञातव्य है कि श्री बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा निर्वाचन 2024 में रायपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट, बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिशन अव्वल का नवाचार किया गया है? सही जवाब है धमतरी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वित्तीय जागरूकता के लिए काम कर रहे एनजीओ समर्पित की वित्तीय शिक्षा पुस्तिका का विमोचन किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 22 जून 2024 को विश्व प्रसिद्ध गोझा पर्व की शुरुआत हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है बस्तर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध गोझा पर्व की शुरुआत हुई। 617 साल से मनाए जा रहे इस पर्व में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा विधान किया गया और देव विग्रहों को चंदन से स्नान कराया गया। इस पर्व के अंतर्गत 27 दिनों तक विभिन्न धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अजय सिंह। ऑप्शन 2 करेक्ट है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव से पहले यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 अन्य आईएएस अफसरों के प्रभार में भी बदलाव किया है। क्लियर है, नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव से पहले यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। नवंबर 2023 में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह पद रिक्त था। बिलासपुर जिले के पंडरिया निवासी अजय सिंह मध्य प्रदेश के समय हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर रहे हैं। 2017 में रमन सरकार के दौरान अजय सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके बाद 2018 में भूपेश सरकार में उन्हें मुख्य सचिव पद से हटाकर सुनील कुजूर को मुख्य सचिव बना दिया गया था। अजय को राजस्व मंडल में पदस्थ कर दिया गया था। हालांकि बाद में अजय सिंह को सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 अन्य आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कोंडागांव, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत कुल 28,16,25,000 रुपये आवंटित किए हैं? सही जवाब है 166, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री ने 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि कब तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, वर्ष 2047 तक। छत्तीसगढ़ के वित्त एवं योजना मंत्री ने 2024-25 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाया जाएगा। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 तैयार किया जाएगा, जो 1 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 1, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना। क्लियर है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदला गया। नया नाम है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।